हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नमस्कार। और आप देख रहे हैं राज कोचिंग क्लासेस का ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल। वेलकम टू आवर माय चैनल्स। और हमारी क्लास चल रही थी ट्रिग्नोमेट्री की त्रिकोणमिति, और मैंने बता दिया था पूरा कोण त्रिकोणमिति में कैसे निकाले जाते हैं। और हमें आगे बढ़ना है इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे, ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी पे, जिसको बोलते हैं सर्वसमीका। सर्वसमीकाएँ हमें लेक्चर 5th ये हमारा कंटिन्यू हो रहा है। और इसके बाद में सर्वसमीका के बाद में ये कई लेक्चर्स में डिवाइड किया है मैंने, और मैंने इसको 12 से 13 पॉइंट्स में इस क्वेश्चन के जितने भी अप्रोचेज एग्जामिनेशन हॉल में पॉसिबिलिटी जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती थी वो मैंने इसमें कवर किया है। तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को रेगुलरली वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, शेयर करें। लिंक को आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको जो भी लिंक्स मिलें उसमें आपको नई की नई इन्फॉर्मेशन, नए अपडेट्स आपको प्रोवाइड हो सकें। तो आई होप आपको, मुझे उम्मीद है आपसे, काफ़ी लोगों से, और बहुत ही लोगों ने हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट भी किया है। तो इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, यानी कि हमें इसमें समझना है कि त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ क्या होती हैं। तो पहले उसके बारे में हमें जानना है कि त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ होती क्या हैं, वो कैसे इम्प्लीमेंट होती हैं और कैसे सॉल्व की जाती हैं, कहाँ से इनकाउंटर होती हैं। और ये मोस्टली प्रॉब्लम जो होती हैं, मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन इसमें आते हैं वो LHS या RHS टाइप प्रॉब्लम होती है। LHS का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। यानी कि इसमें जितनी भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे, वो आपको प्रूफ करने वाले या सिद्ध करने वाले या ज्ञात करने वाले या दिखाइए या जांचें, इतने सारे क्वेश्चन के एक ही उसका कॉन्सेप्ट है और वो हम आपको बताते हैं सर्वसमीका के माध्यम से। तो पहले आपको सर्वसमीका समझना है ये क्या होता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सर्वसमीका, यहाँ पर आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में मैंने बताया था कि कौन कौन से रेशियोज होते हैं। 6 रेशियोज बताए थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, सेक और कॉसेक। ये मैंने 6 रेशियोज बताया था जो कि आप पहले से जानते हो। अब इसके बारे में हमें सर्वसमीका पढ़ना है। तो जैसे कि सर्वसमीका पहले जानना है कि होता क्या है। जैसे कि हम कोई एक्सप्रेशन लिख देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी और ब्रैकेट में a माइनस बी। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारी एक एक्सप्रेशन है। क्या है ये एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन का मतलब ये क्या है, एक तरह का हमारा ये समीकरण है। क्या है? समीकरण दिया हुआ है। और आइडेंटिटी हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे। अब मान लो कि a हमारा एक कोई ना कोई वेरिएबल दिया हुआ है, b भी हमारा वेरिएबल है। तो LHS और RHS में अगर दोनों a और b की वैल्यू, हम जीवन की कोई भी वैल्यू रखें 1 से लेकर के 100 तक, 100 के अनंत तक, तो वो हमारी एक्सप्रेशन हमेशा सेटिस्फाई होगा LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो यही हमारा आइडेंटिटी कहलाता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यानी कि a और b के सारे वेरिएबल्स के लिए, यानी कि सारी वैल्यूज के लिए ये इसकी एक्सप्रेशन क्या होगा, वो सेटिस्फाई होगा और दोनों की वैल्यू सेम आएगी, LHS की भी और RHS की भी। तो ये हमारी आइडेंटिटी होती है कि आइडेंटिटी हमारी प्री डिफाइंड आइडेंटिटी है जिसको हम प्रूफ करते हैं। जैसे कि अब ट्रिग्नोमेट्री में हमें कैसे समझना है। ट्रिग्नोमेट्री में जैसे मैंने कोई आइडेंटिटी लिख दी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 मैंने लिखा है। तो अभी तक जो मैंने एंगल्स पढ़े हैं, जो मैंने पढ़ाया है आपको, कॉमन एंगल्स पढ़ाया था। कॉमन एंगल्स कौन कौन से होते हैं ये आपको समझना है। यहाँ पर मैंने बताया आपको कि साइन स्क्वायर थीटा, मैंने कॉमन एंगल्स बता रहे थे कि कॉमन एंगल्स कौन कौन से होते हैं। 0 होता है, 30 होता है जो मैंने टेबल आपको बताया था, 45 होता है, 60 होता है और 90 होता है। ये एंगल्स हम ऑलरेडी से सारी त्रिकोणमिति जितने भी रेशियोज मैंने बताए थे, साइन कॉस टेन कॉट,
6 रेशियोज बताया था, उनमें से ये एंगल साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन रेशियोज पे ये क्या होते हैं, सारी वैल्यूज हमें पता है ऑलरेडी से जो हम पढ़ चुके हैं। तो अब इसमें हम थीटा की कोई भी वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, कोई 0 जैसे रखते हैं, तो हमेशा वो सेटिस्फाइड होगा, यानी कि LHS में जो वैल्यू आएगी वही RHS में आएगी, यानी कि वो 1 के इक्वल ही होगा। चाहे आप उड़ करके भी देख सकते हो, जैसे साइन थीटा, यानी कि हम थीटा की वैल्यू 45 लिख के यहाँ पर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर साइन थीटा की यहाँ पर रख देते हैं थीटा की वैल्यू, तो साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 इज इक्वल्स टू यहाँ पर 1 लाना है। तो आप देखो साइन स्क्वायर 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1/√2 होती है, इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी कितना होता है 1/√2 का होल स्क्वायर। अब देखो हमें ये प्रूफ हो करके 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 1/√2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2, और 1/2 को ऐड करेंगे तो 1 देखो आ रहा है। तो आप कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर पुट करते हो थीटा की वैल्यू, तो आपको हमेशा क्या होगा 1 ही आएगा। आप यही आइडेंटिटी में, और ऐसा नहीं है कि आपको एक ही आइडेंटिटी में, और मेन जो आइडेंटिटी होती हैं ये 3 आइडेंटिटियाँ होती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। नंबर 1 ये मेन आइडेंटिटी है, और नंबर 2 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और नंबर 3 तीसरी आइडेंटिटी है 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। यानी कि प्रत्येक आइडेंटिटी हमारी ये यहाँ पर वैलिड होगी, और जो भी हम थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं वो सारी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर वैलिड हो जाएगी। LHS इक्वल्स टू RHS के इक्वल होगी। तो आप देख रहे हो कि हमने आइडेंटिटी में क्या पढ़ा, क्या समझा कि LHS में RHS में दोनों की वैल्यू क्या है, प्रॉब्लम में जितनी भी वैल्यू आ रही हैं वो इक्वल आ रही हैं। तो आप देखो पता चल रहा है कि त्रिकोणमिति आइडेंटिटी क्या होती है। अब ये आइडेंटिटी में हम अगर पढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये आइडेंटिटी आपको लर्न करनी है, हमेशा याद रखनी है। पहली आइडेंटिटी, सेकेंड आइडेंटिटी एंड थर्ड आइडेंटिटी। अगर आप ये तीन आइडेंटिटी आप अपने हाई स्कूल के लेवल में हो या अदर एग्जामिनेशन भी आपको देना है, आगे चलकर भी कंपटीशन एग्ज़ाम भी देना है, उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटियाँ हैं। तो इनको हमें क्या करना है, याद करना है सर्वसमीकाओं को। और ये सर्वसमीकाएँ हमेशा जैसे कि एक्सप्रेशन में होता है, अलजेब्रा में होता है, वैसे ही ये भी वैलिड होती हैं। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसिक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये मेन 3 आइडेंटिटी आपको त्रिकोणमिति में कोई भी प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये हमेशा ही यूज होगी। अगर ये आपको नहीं आती हैं तो आप त्रिकोणमिति नहीं कर सकते हो। इसके बाद में अब मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर रीअरेंज आइडेंटिटी, मैंने इनको व्यवस्थित करके लिख दिया है। व्यवस्थित मतलब कहने का, यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। मैंने इसको रीअरेंज किया तो ये देखो यहाँ पर क्या बना, कॉस को मैंने इधर ही रखा लेफ्ट साइड में, और साइन को हम उधर ले गए तो क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब इसके बाद में देखो मैंने क्या किया, साइन को मैंने इधर रखा और कॉस को इधर ले गए, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अगर जहाँ पर भी इस तरह से क्वेश्चन में आपको आता है तो वहाँ पर डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद में 1 + tan स्क्वायर थीटा को भी हमने रीअरेंज किया है, उसको भी हमने व्यवस्थित किया है। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। इसी तरह से हमने एक आइडेंटिटी से हमने ये देखो दो आइडेंटिटियाँ और क्रिएट कर ली। एक आइडेंटिटी से हमने रीअरेंज करके 2 फार्मूले बना लिए। इसी तरह से हमने 6 टोटल फार्मूले, 3 आइडेंटिटी थी, 3 सर्वसमीकाएँ हमें पता थी, और 3 से हमने कितनी कर ली, 6 कर ली। तो इन सब को हमें डायरेक्टली अप्लाई करना है। तो सेक स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू
कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर से ये हमें आइडेंटिटी पूरी लर्न रखनी है हमेशा। अब इसमें क्वेश्चन में आगे देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पर लिखा है थीटा के सभी मूल्यों के लिए हर बात सही है और याद रखना है। ये देखो लिखा है मैंने हिंदी में ऊपर से भी कि थीटा की कोई भी वैल्यू अगर हम रखते हैं तो सारी आइडेंटिटी में ये वैलिड रहेंगी और ये सही है। तो यहाँ पर दिया है हल करने का तरीका, हम कैसे हल करते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम देखो यहाँ पर एग्जांपल से समझ में आएगा कि आपको 75% ट्रिग्नोमेट्री में आपको LHS टाइप और RHS टाइप प्रॉब्लम्स मिलेंगी। LHS और RHS दोनों को हमें इक्वल करना होगा। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको देख रहे हैं जैसे ये फॉर एग्जांपल के लिए दिया हुआ है तो हमें इसको बोलेंगे LHS, इसको बोलेंगे RHS। तो यहाँ पर आपको जब कोई भी क्वेश्चन दिया होता है तो या तो राइट साइड में उसका कोई ना वैल्यू कांस्टेंट दी होती है, जैसे कि यहाँ पर 1 दिया है, 1 वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, या तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ ना कुछ दिया होगा। तो दोनों टाइप प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, वो आगे हम अप्रोच करके बताएंगे किस तरह से हमें करना है। तो 1 माइनस जैसे कि इसमें LHS हमें सॉल्व करना है तो आपको यहाँ पर 1 लाना है। तो आपको इतना तो आइडिया आप समझ रहे हो कि देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो सेक स्क्वायर थीटा यानी कि नीचे भी हमारा सेक स्क्वायर थीटा आएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तभी तो ये कैंसिल आउट हो करके 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इससे आप इतना आइडिया तो लगा सकते हो कि कोई ना कोई एक वैल्यू a दी है और उसी का रेसिप्रोकल a1/a दिया हुआ है, a और a कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। तो इतना तो हम अमूमन इतना दिमाग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमें वही काम करना है। देखो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ये देखो लिखा भी है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर रीअरेंज मैंने किया हुआ है और रीअरेंज करने के बाद में ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हम डायरेक्टली वहाँ पर यूज कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर से देखो लिख सकते हैं, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये हमने नोट कर लिया LHS, ये LHS है। और यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर थीटा को आपको मैंने थोड़ा सा और आगे बताते हैं, यहाँ पर इसको यहीं तक ड्रॉप कर देते हैं। इसके आगे पढ़ते हैं, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनी आइडिया नथिंग एवरीथिंग टू सिंपल फॉर्म इज़ द बेस्ट इक्वेशन। यानी कि आपको पास में अगर कोई भी आइडिया नहीं है tan को साइन अपॉन कॉस करने का, या कॉट को कॉस अपॉन साइन करने का, या सेक को 1 अपॉन कॉस करने का, या कॉसेक को 1 अपॉन साइन करने का, तो आप त्रिकोणमिति में भी आपको दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जैसे मैंने बताया कि साइन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन को कॉसेक लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक लिख सकते हैं, या कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं। ये मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया है। तो यहाँ पर से देखो tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। और इसी तरह से आप रीअरेंज करके भी और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। tan को भी आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट, और tan इंटू कॉट क्या होता है, 1 होता है इक्वल्स टू 1, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, tan और tan कैंसिल आउट हो जाता है, ये 1 हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पर से मैं रीअरेंज करके आप कितने भी आइडेंटिटी, कितने भी फॉर्मूले तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको यही करना है। यहाँ देखो मैंने क्वेश्चन में जो प्रूफ करने के लिए बोला था कि कॉसिक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा आपको क्या दिख रहा है, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1 वैल्यू आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। और इसको आप ऐसा भी है कि सेक स्क्वायर थीटा को भी आप अगर दोबारा से यहाँ पर मैं बताऊँ तो आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा को आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जिसमें पॉसिबल है, जिसमें वो
कन्वर्ट होता है, जिसका रेसिप्रोकल होता है, आप उसमें डायरेक्टली कन्वर्ट करके लिख सकते हो। उसका वैल्यू क्या होगा, सेम ही आएगा। तो आप देख रहे हो RHS दोनों कंडीशन में सेम आ रहा है। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिटी में कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। ये सिर्फ आज का बेसिक कॉन्सेप्ट था, आइडेंटिटी हमें कैसे करना है। और उसके बाद में हमें ये क्वेश्चन दिए हुए हैं इसी तरह से, ये अभी मैं नहीं सॉल्व कर रही हूँ, आगे मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगी, क्योंकि अभी सबसे पहले हमें अलजेब्रा यूज कैसे होता है ट्रिग्नोमेट्री में वो हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आपको अलजेब्रा बहुत ही ज़्यादा, आप समझ लो अलजेब्रा में 90% अलजेब्रा आपको ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगा, क्योंकि अगर अलजेब्रा आपको नहीं आती है तो आपको त्रिकोणमिति में बहुत ही ज़्यादा हैवीली यूज होता है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो यहाँ पर से देखो अलजेब्रा आपको यूज करना है, और ये मैंने कुछ फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं। a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, a - b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab, a स्क्वायर - b स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a + b ब्रैकेट में a - b, a + b का होल क्यूब a क्यूब + b क्यूब + 3ab ब्रैकेट में a + b। यानी कि आप और भी अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं, मैंने कुछ लिखे हैं, कुछ नहीं भी लिखा है। तो आपको क्या करना है, अलजेब्रा के जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको लर्न करना है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में कैसे यूज होता है वो आपको बताया जाएगा। तो आज का लेक्चर यहाँ पर से ही हम एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे होता है वो आपको डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई होप कि आप हमारा काफ़ी सारे चैनल्स को प्रमोट करेंगे। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो सक्सेस, एंड जय हिंद, जय भारत।